सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सबु जाना। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन्ह सीता कर बेशा, शिव उर भयउ विषाद विसेखा। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। जौ अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजी, कि ये प्रेम बड़ पापू। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापु। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया, एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस बिचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। जतपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किया, सब जानेउ सर्वज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। कीन्ह कपट में शंभु सना, नारी सहज जड़ आज्ञ। मैंने शिवजी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और
बेसमझ होती हैं। जलुपय सरिस बिकाई, जलुपय सरिस बिकाई, देखे प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है, अर्थात दूध फट जाता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंताय अमित जाई नहीं बरनी। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कृपा सिंधु शिव परमय गाधा, प्रगटन काहेउ मोर अपराधा। शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जेऊ हृदय कुलानी। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। निज यघ समुझी न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही सोच जाने वृष के तू, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पर जा पहुंचे। तहाँ पुनि शंभु समुझि पनयापन, बैठे बट तर करी कमलासन। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बस ही कैलाश तब, अधिक सोचु मन माही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर्भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख के समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु वृषा करी जाना। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। अब विधि यस बूझिया नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने अपना यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटो बेगी देह यह मोरी। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो सब दरसी सुनिए प्रभु,
करऊ सुबेगी उपाय, होई मरनु जिहि बिनहि श्रमा, दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम या असह्य विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने ओ सती जगत पति जागे। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। जाई शंभु पद वंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। पड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। निवते सादर सकल सुरा, जे पावत मख भाग। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु न समेत चले सुर सरबा। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट सा जाता है। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता जाज्ञ सुनी कछु हर्षानी। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। जौ महेशु मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाय रहौ मिस एहि। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहाई न निज अपराध बेचारी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं।
कहु नीक मोरेहु मन भावा, या अनुचित नहीं निवत पठावा। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमौ बिसराई। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते आजहूँ करही अपमाना। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। जौ बिनु बोले जाहु भवानी, रहाई न सीलु सनेहु न कानी। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हूँ न संदेहा। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावे बसन ज्ञान उर आवा। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, दिए मोक्ष घन संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता भवानी जब पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहेउ, प्रभु अपमानु समुझी उर। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पाछिल दुखु न हृदया सव्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। पिछला दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। समुझी सो सती ही भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सेवा अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। सकल सबई हटी हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली बाती
पछताव पिता हूँ। उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिय जहाँ तह असी मर जादा। काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे ही जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। पिता मंद मति निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह ते ही। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजिहाँ तुरत देह तेहि हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। तजिहाँ तुरत देह तेहि हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया।